हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ फ्रैक्शन की एक्सरसाइज। हम स्टार्ट करने लगे हैं जहाँ पे क्वेश्चन 1 है ऐड दी फॉलोइंग्स। तो ये आप देख रहे हैं, हमें फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमने प्लस करना है। लेकिन आप देखें नीचे हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको पहले हम लाइक बनाएंगे, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट हैं, तो इसको हम दो मेथड से करते हैं। या तो एलसीएम से कर लें, या नीचे हम मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो एलसीएम वाले से कर लेते हैं। आपने पिछले ही एक्सरसाइज में एलसीएम सीखा है। यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब हमने नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो 2 2 ज़ा 4 एलसीएम हमारा आया है 4। तो अब आपने 1/2 आपने देखना है कि 2 के टेबल पर 4 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम हमने इसीलिए लिया है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, लाइक फ्रैक्शन होगी तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और 2/4 में तो ऑलरेडी नीचे 4 है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2/4 आएगा। तो यहाँ पर 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे भी 4 आ जाएगा। तो 1 टाइम तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास है 5 × 2/3 प्लस 2 × 5/7। तो अब हमने ये देखना है, हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है जो आपने 4 में सीखा होगा। इसको कैसे खोलते हैं, अगर भूल गया तो मैं दोबारा आपको याद करवा देती हूँ। 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, होल नंबर से। और फिर हमारे पास 15 आया, 15 में ऊपर वाला 2 प्लस कर लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17/3 प्लस 7 2 सा 14, 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19/7 आ जाएगा। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 3 और 7 का। 3 1 ज़ा 3 7 आ जाएगा, और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 एलसीएम हमारे पास आ गए। तो 17/3 है। तो अब हमने देखना है 3 के टेबल पर एलसीएम वाला नंबर कितने टाइम आता है, 7 टाइम। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से ऊपर करना है, 19/7। और हमने 7 से 3 17 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 में 4 प्लस करेंगे 11, 119 आएगा, और 3 7 ज़ा 21, 19। 3 टाइम हमने देखना है। 9 3 ज़ा 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 19 1 ज़ा 19, और 2 प्लस करेंगे तो 557 आएगा। 3 7 ज़ा 21। अब न्यूमिनेटर ऊपर वाले प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ 57 में 119 प्लस कर लेते हैं। या 16 आएगा, 1 कैरी, 5 6 7 और 1, 176 ऊपर आ गया और 21 नीचे आ गया। अब हम 176 को अंदर रख के 21 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं 21 2 ज़ा तो 42 होगा। 3 ज़ा हम करके देख लेते हैं इसको। 6 से 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 हो रहा है। तो हम 8 ज़ा करके देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 21 9 ज़ा भी करके देख लेते हैं। तो 8 ज़ा आ रहा है हमारे पास 168। तो यहाँ से कैरी देंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। ये वाला 8 साइड पे, ये वाला 8 ऊपर, और ये वाला 21 नीचे। तो ये हमारे पास मिक्स फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। तो जब भी आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा हो और नीचे ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो और छोटे डिनोमिनेटर नीचे छोटा हो, तो हमने इस तरह उसको मिक्स फॉर्म में लाजमी आपने आंसर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो कटिंग कर होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 × 4/5 प्लस 5/7। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसकी मिक्स फॉर्म खोली है। 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 19/5 आ जाएगा, और ये 5/7 आ जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं दोनों डिफरेंट हैं। 5 और 7 का अब एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले सेम होंगे तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और 7 एज इट इज़ उतार लेंगे। 7 1 ज़ा 7। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5 से, बगैर एलसीएम के भी इस तरह हो जाएगा। सेम ही आंसर आना है वैसे तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एलसीएम 35 आ गया। 7 5 ज़ा 35, 19/5। तो 5 के टेबल पे 35 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। प्लस
5/7 और 7 के टेबल पर कितने टाइम आता है? 7 के टेबल पर 5 टाइम आएगा। तो अब 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 कैरी, 6 1 जा 6, 3 7 1 जा 7, 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। तो ऊपर 133 हो जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा, प्लस 25/35। तो इसमें 25 प्लस कर लेंगे, 158 आ जाएगा और यहाँ 35 आ जाएगा। अब हमने 158 अंदर आके 35 से डिवाइड करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि 35 के टेबल पर 158 कितने टाइम आता है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17, ये बड़ा हो गया। अब 35 4 ज़ा करके देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 और 14। तो यहाँ पे 140 आ गया 4 टाइम 8 और 1। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 4 साइड पे, 18/35। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4/7/10 प्लस 6/8। तो पहले मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 10 4 ज़ा 40 और 40 में 7 प्लस करेंगे 47 आ जाएगा। नीचे वाला हमने वैसे ही लिख देना है, प्लस 6/8 आ जाएगा। अब हमने नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 1 ज़ा और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 40 आया है। तो 47/10 करेंगे। अब हमने देखना है कि 10 के टेबल पर 40 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 6/8 है, 8 के टेबल पर 40 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। अब 47 को यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 16 17 18, 188 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 40 आ जाएगा एलसीएम वाला। 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40। अब 188 में 30 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 218 आ गया है और नीचे हमारे पास 40 आएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 218 को 40 से। तो अब हमने देखना है कि 40 के टेबल पर 218 या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है, तो 5 टाइम हम 200 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये वाला 5 हम साइड पे लिखते हैं, ये वाला 18 ऊपर लिखेंगे और जो नीचे 40 था वो नीचे ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हमारे पास जो नंबर हैं ये सेम टेबल पर आ रहे हैं, किसके 2 पे। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, मीन्स कैंसिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ 20 आ जाएगा। तो 5 × 9/20 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है। नेक्स्ट ई पार्ट हमारे पास क्या है, 7/9 प्लस 6/8 प्लस 6/3। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म में नहीं है, दूसरा ही है, तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 9 8 और 3 है ना नीचे, तो 3 3 ज़ा 9, 8 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 8 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो 2 2 ज़ा 8 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा, ये इस तरह से कर लें। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी और 72। तो मीन्स इनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे। अब हमने देखना है 9 के टेबल पे 72 कैसे कब आएगा। तो हम 72 को 9 से डिवाइड करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। 8 टाइम आएगा तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 6/8 है तो 8 के टेबल पे कितने टाइम आएगा, 72 9 टाइम, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 6/3। अब 3 के टेबल पे कितने टाइम आएगा आपको नहीं पता, तो आप 72 को अंदर आके 3 से डिवाइड कर लें। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 24 टाइम आएगा। 7 8 ज़ा 56/72 प्लस 9 6 ज़ा 54/72 और 6 को 24 से यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 144।
और नीचे 72 आ जाएगा। अब 144 में 54 और 56 प्लस कर देते हैं। 10 14 1 कैरी 5 5 10 और 15 1 कैरी और 2 54 आ जाएगा, नीचे 72 आ जाएगा। तो अब हमने ऊपर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम डिवाइड करेंगे। 3 ज़ा हमारे पास आ रहा है 216, तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। ये 3 साइड पे और 38 ओवर 72 आ गए। ये दोनों 2 से काट रहे हैं, 2 19 टाइम और 2 36 टाइम 72 होगा, तो 3 इंटू 19 ओवर 36 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमें टोटली मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, 3 ऐड करेंगे 13 ओवर 10, 26 ज़ा 120 और 120 में 14 प्लस करेंगे तो 134 ओवर 20 आएगा। 25 2 ज़ा 40, 14 में 15, 40 में 15 प्लस करेंगे तो 55 ओवर 20 आएगा। अब नीचे देखें हमारे पास, सॉरी यहाँ पे उन्होंने 40 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में 40 है। तो अब हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 10 20 और 40 का। तो 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा आएगा। 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 20 2 ज़ा 40। तो मीन्स नीचे क्या होना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो यहाँ 10 के टेबल पर 40 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो ऊपर भी करेंगे। 134 ओवर 20 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 55 ओवर 40 आ जाएगा। तो अब हमने 13 4 ज़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5, 52 और 10 4 ज़ा 40। मतलब 134 को इससे करेंगे 8 6 2 आ जाएगा और यहाँ पे 40 आ गया प्लस 55 ओवर 40 आ जाएगा। अब नीचे वाले हमारे पास सेम हो गए हैं, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं। 268 55 और 52 को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये 7 में 8 प्लस करेंगे 15, 1 कैरी 5 5 10 10 में 6 प्लस किए 16 और 1 17 1 कैरी। तो हमारे पास ऊपर 375 आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास 40 मैंने किया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास अब ऊपर आएगा 42 ज़ा 80 और यहाँ पे 95 आएगा। तो यहाँ पे भी 95 और यहाँ पे भी 95 आएगा। तो इनको प्लस करके 415 आएगा, नीचे 40 आएगा। तो अब हमने यहाँ 4 15 ओवर 40 को डिवाइड करना है, तो 4 15 और 40 1 ज़ा 40 करेंगे, 1 आएगा 5 आएगा 40 0 ज़ा 0 करके 15 रिमाइंडर 10 हमारा साइड पे 15 ओवर 40 आएगा। तो ये दोनों 5 के टेबल से काट जाएंगे, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो हमारे पास 10 इंटू 3 ओवर 8 इसका जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जी पार्ट में 24 ओवर 6 प्लस 31 ओवर 12 प्लस 43 ओवर 24। तो नीचे देखिए हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो एलसीएम पहले ले लेंगे क्योंकि हमें इसमें मिक्स फॉर्म नहीं दी हुई, तो वो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं। 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 12 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 टाइम आएगा। तो अब हमने इस तरह से एलसीएम ले लिया है इन तीनों नंबर्स का। आप देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 2 ज़ा 30 हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 24 एलसीएम आ जाएगा। अब हमने देखना है इन नंबर्स में से किसके टेबल पर 24 आएगा। तो 6 के टेबल पर 4 टाइम आता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस नंबर से नीचे करना है उसी नंबर से ऊपर करेंगे। फिर 12 के टेबल पर 2 टाइम आता है और नेक्स्ट वाले में तो ऑलरेडी 24 है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 1 9 96 ओवर 24 प्लस 3 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6 ओवर 24 प्लस 43 ओवर 24। तो यहाँ 96 में 62 और 43 भी प्लस कर देंगे। 5 और 11 1 कैरी 10 और 16 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 201 ओवर 24
4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 201 को अंदर रख के 24 से डिवाइड करना है। तो 24 8 ज़ा देख लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 में हम 3 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, 8 ज़ा 192 आएगा। तो 1 में से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ 10 10 ने आगे कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 9 रह गया, तो यहाँ 7 आ गया। तो हमारे पास, तो यहाँ 9 में से 9 कुछ नहीं आएगा, 8 इंटू 9 ओवर हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम टेबल पे काट रहे हैं, 3 पे 3 3 इज 9 और 3 8 24, 8 इंटू 3 ओवर 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जी पार्ट में जी के बाद एच पार्ट है हमारा, जिसमें अब हम एच पार्ट करते हैं। तो एच पार्ट में सबसे पहले मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 ऐड किया 17, नीचे वाले वैसे ही आ जाएंगे। अब हमने इनका एलसीएम लिया, तो 16 हमारे पास एलसीएम है, मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में 16 होना चाहिए। तो 8 के टेबल पे 16 2 टाइम आएगा, 4 के टेबल पे 4 टाइम आएगा, और 15 और 16 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 2 ज़ा 14, 17 4 टाइम 68 हो जाएगा, और 15 आ जाएगा, इनको प्लस करके 97 आएगा। और यहाँ पे मिक्स फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 16 इंटू 1 ओवर 6 इंटू 1 ओवर 16 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन 2 में माइनस के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 2 और 24 का। तो 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। इट्स का मतलब है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 24। 3 ओवर 2 आएगा, और 2 के टेबल पे 24 12 टाइम आएगा, माइनस 2 ओवर 24 आ जाएगा, 3 12 ज़ा 36 ओवर 24 आ गया। नीचे वाले सेम हो गए, अब हम इनको आसानी से माइनस कर सकते हैं। यहाँ 34 आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा। अब हम 34 को अंदर आके 24 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम 24 आएगा, तो 1 साइड पे 10 ओवर 24 आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा और 2 12 ज़ा, तो 1 इंटू 5 ओवर 12 हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 इंटू 16 ओवर 18 माइनस 1 इंटू 4 ओवर 6। तो यहाँ पे 18 2 ज़ा 36, 36 में 16 प्लस करेंगे, तो हम यहाँ प्लस करके देख लेते हैं। हमारे पास 52 आ जाएगा, और नीचे 18 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 4 प्लस किया 10 ओवर 6 आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो 18 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ 6 और 18 है ना, तो 6 के टेबल पे 18 आता है। मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ। 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो मीन्स यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको 18 बनाने के लिए। ये ऑलरेडी 18 है। 52 ओवर 18 माइनस 30 ओवर 18। अब 52 में से हम 30 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 22 ओवर 18 आ जाएगा। अब 22 को अंदर रख के 18 से डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे 4 बचेगा, 1 साइड पे 4 ओवर 18। 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 1 इंटू 2 ओवर 9 आ गया है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट में हम देखते हैं 3 इंटू 5 ओवर 14 माइनस 1 इंटू 2 ओवर 21। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं, मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 14 3 ज़ा हम यहाँ देखते हैं क्या होता है, तो 52 आएगा। 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 ज़ा 2 और 1 42 आएगा, और उसमें 5 प्लस करेंगे तो ऊपर 47 आ गया, नीचे 14। 21 1 ज़ा 21 और 2 प्लस किए 23 ओवर 21। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 14 और 21 का, तो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 2 1 ज़ा और 3 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। तो 47 ओवर 14 है। तो अब हमने देखना है 14 के टेबल पर 42 कितने टाइम आएगा, तो वो 3 टाइम आ रहा था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है ना। और 21 के टेबल पर 2 टाइम आएगा, तो 47 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 12 और 14 141 आ जाएगा, और 14 3 ज़ा 42 आ जाएगा, माइनस 23 हमारे पास 2 ज़ा जो है वो 46 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 42 आ जाएगा।
तो अब हम 1 में से 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95/42 आएगा। 95 को अंदर आके 42 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हमारे पास 84 आएगा। और 1 तो ये 2 साइड पे 11/42 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 5/6 माइनस 6/11। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं 6 और 11 का। 2 3 ज़ा 11 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा और 11 आ जाएगा, और 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66 मीन्स डिनोमिनेटर में 66 होना चाहिए। 5/6 6 के टेबल पे 11 टाइम 66 आएगा, माइनस 6/11 11 के टेबल पर 6 टाइम आएगा। तो 11 5 ज़ा 55/66 माइनस 36/66। तो 55 में से 36 माइनस कर लेते हैं। 15 में से 6 हम जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास रह गया है 4, तो 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 19 आ जाएगा माइनस करके, और नीचे 66 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 4 ज़ा 24, 1 8 किया 25/6 माइनस 17/18। अब हमने देखना है 6 और 18 का एलसीएम लेंगे। 6 और 18 का 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो 25/6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के टेबल पे, इसका मतलब है 18 आना चाहिए नीचे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऑलरेडी 18 है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर 75 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 18 आ जाएगा, माइनस 17/18 आ जाएगा। अब 75 में से 17 हमने माइनस करना है। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ऊपर 58 आ जाएगा, नीचे 18 आ जाएगा। 58 को अंदर रख के 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 ज़ा हम देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 3 1 ज़ा 3 और 2 प्लस करेंगे 54, 3 ज़ा 54 आ जाएगा। तो 3 साइड पे 4/8 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 3 इंटू 2/9 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। एफ पार्ट हमें दिया हुआ है 21/12 माइनस 8/10। तो हमने मिक्स फॉर्म नहीं है तो हम जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 और 10 का। 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 5, ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा और 5 आ जाएगा, और 5 1 टाइम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 60। 21/12 12 के टेबल पे 5 टाइम 60 आएगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/10 है तो 10 के टेबल पर 6 टाइम आएगा, तो 25 5 टाइम करेंगे 105 आएगा, नीचे 60 आ गया, माइनस 48/60 आ गया। अब 105 में से 48 माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी दिया 10 10 ने आगे कर दिया, यहाँ पे 9 9 7 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। 57/60 हमारे पास जो है इसका आंसर आया है। तो ये दोनों 3 से हमारे कट जाएंगे। 3 19 टाइम 57 होता है, और 20 टाइम 60 होता है, तो 19/20 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास जी पार्ट है जिसमें 2 इंटू 13/24 माइनस 4/18 दिया हुआ है। तो पहले मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 48 आ जाएगा, उसमें 13 प्लस करेंगे 11 1 कैरी, तो यहाँ पे 5 और 1 6, तो 61 आ गया, और नीचे 24 माइनस 4/18। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 24 और 18 का। 2 12 ज़ा 2 9 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा और 4 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा और 2 1 टाइम 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72 आ जाएगा। तो मीन्स डिनोमिनेटर में 72 होना चाहिए। तो 24 के टेबल पे हम देख लेते हैं। 3 टाइम क्या आ रहा है 12 1 कैरी, और 4 टाइम 3 टाइम हमारे पास 72 ही आ रहा है, माइनस 4/18। अब हमने देखना है 18 के टेबल पर कितने टाइम आ रहा है। तो 18 के टेबल पे 4 टाइम करके देख लेते हैं। 32 3 कैरी 7 72 आ गया, तो यहाँ पे 4 टाइम हम करेंगे
6 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 24 नीचे तो 72 ही आना है और 16 ओवर हमारे पास 72 ही आएगा। तो अब हमने 183 में से 16 माइनस कर लेते हैं। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो ऊपर 167 आ जाएगा और नीचे 72 आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। 167 को अंदर आके 72 से 72 2 ज़ा 144 आएगा। 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो 2 इंटू 23/72 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम एच पार्ट दिया हुआ है 5 इंटू 1/8 माइनस 5/15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है कि 8 5 ज़ा 41 ऐड किया 41/8 आ जाएगा और 5/15 आ गया। अब 8 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 ज़ा 15 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 15 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और अब 15 का हम करेंगे 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 32 ज़ा 60 62 ज़ा 120। तो एलसीएम हमारे पास 120 आया। 41/8 अब हमने देखना है 8 के टेबल पर 120 कितने टाइम आएगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 5 ज़ा 40 मीन्स 15 टाइम आएगा। तो यहाँ 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। और अब 15 के टेबल पर हम देख लेते हैं कितने टाइम आएगा। तो 8 टाइम आएगा। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 41 और 15 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 5 1 6 6 15 ओवर हमारे पास आ जाएगा 120 और माइनस 8 5 ज़ा 40 ओवर 120। तो 615 में से 40 माइनस कर लेते हैं। 7 और 575 ओवर 120 आ जाएगा। तो अब हम इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 575 है और 120 है। तो अब हमने देखना है 120 के टेबल पे 4 टाइम देख लेते हैं क्या आ रहा है। 4 0 8 और 4 टाइम 480 आ रहा है। 5 आया और 17 में से अब हमने 8 माइनस करने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस करके। तो यहाँ पे 9 आएगा 4 साइड में 95 ऊपर और 120 तो ये 5 से काट रहे हैं। 5 19 टाइम और 5 24 टाइम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 इंटू 19/24। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रैक्टिस। हम क्वेश्चन 3 करेंगे। टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन। मैराथन की प्रैक्टिस के लिए राहील जो है वो रन कर रहा है 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे। मंडे को इतना तो भाग रहा है 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को इतना एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेनसडे और वेनसडे को इतना। फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही रन इन 3 डेज। तो वो कितना भागता है 3 डेज में। तो उन्होंने हमसे टोटल पूछा है। टोटल रन तो वो हम प्लस करके फाइंड करेंगे। 1/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6। तो नीचे तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम ले लेंगे 4 8 और 6 का। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा और 3 आ गया और 3 1 टाइम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। इट्स मीन कि हमारे पास नीचे क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो 1/4 है 4 के टेबल पे 6 टाइम आएगा। 7/8 है 8 के टेबल पे 3 टाइम 24 आता है। 15/6 है तो 6 के टेबल पे भी हमारे पास 4 टाइम 24 आता है। 6 1 ज़ा 6 और 24 आएगा। 7 3 ज़ा 21/24 प्लस 15 60 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। इसको प्लस कर लेते हैं 60 21 और 6 को। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8। तो हमारे पास इनको प्लस करके 87 आया। नीचे 24 है। अब हम 87 को अंदर रख के 24 से डिवाइड कर देते हैं। 24 2 जो है 4 करके देख लेते हैं।
या 3 × 12, 3 × 2 = 6 और 1 7, 72 आ रहा है। अब 24, हम 4 × 4 4 16, 4 × 2 = 8 और 9 96 बड़ा हो रहा है, मीन्स 3 टाइम हम 72 करेंगे। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 3 साइड पे 15/24, तो यहाँ पे 15 और 24, 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा, तो 3 × 5/8 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात स्पेंड 2 × 1/2 hours फॉर द preparation of mathematics test and 1 × 1/4 hours for the preparation of उर्दू टेस्ट। मैथ के टेस्ट के लिए इतना कर रहा है और नेक्स्ट उर्दू के टेस्ट के लिए इतना टाइम ले रहा है। फाइंड विन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम एंड बाय हाउ मच, और किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और कितना ज़्यादा ले रहा है। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो माइनस करेंगे, और सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, वो हमें कह रहे हैं कि और टोटल कितना ले रहा है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि स्पेंड टाइम हम लिखेंगे ऑन मैथ, टाइम मैथ पे कितना लगा रहा है, 2 × 1/2, तो मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 2 × 2 = 4, 1 ऐड किया 5/2। फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्पेंड टाइम ऑन उर्दू, तो उर्दू के लिए 1 × 1/4, 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड किया 5/4 आ गया। नेक्स्ट आप कह रहे हैं इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम, तो ज़्यादा टाइम वो किस में सब्जेक्ट स्पेंड कर रहा है। तो हम देखेंगे नीचे, अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, पहले इनको लाइक डेसिमल बना लेते हैं, तब हम फाइंड कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। इस तरह नहीं हमें पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमने सेम करने हैं, तो 5/2 - 5/4 करेंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10/4 - 5/4 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो इट्स मीन कि वो मैथ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। कितना कर रहा है वो हम माइनस कर लेंगे, 5/4, तो 1 × 1/4, ये मिक्स फॉर्म में इसको ले जाएंगे। वो यहाँ पे उन्होंने जो हमें से ए पार्ट में पूछा हुआ, तो हम लिखेंगे इन मैथ ही स्पेंड मोर टाइम, और कितना ज़्यादा, 1 × 1/4 आवर्स। अब इसी के बी पार्ट में कह रहे हैं, बी पार्ट हमने हाउ मच, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो कितना टाइम वो टोटल लगा रहा है। तो जहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड किया था टोटल माइनस करके, वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे 10/4 लिख के प्लस 5/4 कर देंगे, तो 15/4 आ जाएगा। 15 को अंदर आके 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 3/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका मिक्स फॉर्म में आंसर आ गया आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ 18 × 8/9 मीटर ऑफ वायर, इफ़ ही यूजेस 2/9 मीटर एंड 2/1/3 मीटर इन 2 रूम्स, कैलकुलेट हाउ मच वायर डिड ही यूज़। तो उसने इतनी वायर है और उसमें से वो कह रहे हैं इफ़ ही यूजेस 2/9 मीटर एंड 2/1/3 मीटर इन 2 रूम्स, तो 2 रूम्स में उसने इतनी और इतनी यूज़ किया। हाउ मच वायर डिड ही यूज़, तो टोटल उसने कितनी यूज़ किया, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल उसने कितनी यूज़ किया। और कह रहे हैं हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट, और उसके पास बाकी कितनी रही है, तो इन दोनों को जो प्लस करके फिर हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 करने लगे हैं, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, यूज़ वायर इन फर्स्ट रूम, तो फर्स्ट रूम में उसने कितनी यूज़ की है, उन्होंने बताया 2/9 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में हम बता देते हैं कि 2 × 1/3 है, तो मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7/3 आ गया। अब नेक्स्ट है टोटल वायर ही यूज्ड
तो टोटल उसने किया है 2/9 प्लस 7/3। तो नीचे दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम इस 3 को भी 9 बना लेते हैं। एलसीएम लेके एलसीएम हमारा 9 ही आएगा, तो यहाँ भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 2/9 आ जाएगा, 3 7 21/9, तो यहाँ पे 23/9 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 23 को अंदर रख के 9 2 18 और 13 में से 8 माइनस किया 5 आ गया। तो 2 × 5/9 मीटर जो है उसने टोटल यूज़ किया। अब वो इसके बी पार्ट में कह रहे हैं कि बाकी कितनी वायर बची है। इतनी तो यूज़ कर लिया, तो पहले हम देख लेते हैं टोटल थी कितनी। तो जो टोटल वायर थी, टोटल वायर वो हमारे पास थी 18 × 8/9। तो यूज्ड कितनी की है, तो हमारे पास प्लस करके आंसर आया 2 × 5/9 मीटर। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि बकाया कितनी रह गई है, लेफ़्ट हमने फाइंड करना है। तो इसको मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। लेफ़्ट मतलब माइनस करके फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करके देख लेते हैं। 18 को 9 से 72 आएगा, 7 कैरी 16 आ गया और उसमें 8 प्लस करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 170/9 लिखेंगे और 9 2 18, 18 में 5 प्लस करेंगे 23/9 आ जाएगा। तो यहाँ 170/9 माइनस 23/9 करेंगे। तो यहाँ पे अब हम 170 में से 23 माइनस कर लेंगे तो 147/9 आएगा। अब 147 अंदर रख के 9 से इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे 5 आया और 7 आया। 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ पे 3 आ गया। 16 साइड पे 3/9 हमारे पास आ गया। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 16 इंटू हमारे पास 1/3 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन 6 में कहा हुआ है कि राइट 10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शन एंड शो दिस यूजिंग फिगर्स। तो फिगर्स को यूज़ करते हुए हमने इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, 3 फ्रैक्शंस में लिखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल क्या दिया हुआ है, 10/12। अब इसको हमने 3 फ्रैक्शंस में लिखना है। नीचे तो पता है कि कॉमन आ जाता है। अब ऊपर हमने 3 नंबर्स इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि हम उनको प्लस करें तो हमारे पास 10 आए। अगर मैं एक पे 5 सेलेक्ट कर लेती हूँ तो दूसरे पे अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लेती हूँ, 2 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7। अब कितने और पीछे रह गए 10 बनने के लिए, 3। तो ये हमारे पास इनको इस तरह से हम लिख लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे अब हमने फिगर में उन्होंने हमें कहा है ना शो करने हैं, तो हमने इस तरह से 6 ब्लॉक्स बना ले। 12 ब्लॉक्स बनाने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये 12 हो गए। 12 में से हमने 5 जो है वो कलर कर देने, 1 2 3 4 और ये 5 कलर कर दिए हैं। तो ये फ्रैक्शन इसको शो करिए। इसी तरह अब हमने इसके बनाने हैं, तो इसके भी इसी तरह ही है कि 6 ब्लॉक्स बनाएंगे तो वो 12 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 2 कलर कर देने हैं। फिर प्लस नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे 12 आएगा, तो हमने इसी तरह दोबारा 6 बनाने हैं। तो इसमें से हमने 3 कलर कर देने हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन है। राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। 2 फ्रैक्शंस का हमने डिफरेंस बताना है। जैसे ऊपर सम बताया, अब डिफरेंस बताना है कि मतलब 2 नंबर्स को इस तरह से लिखा जाए कि उनका आंसर ये आना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी भी बनानी थी टोटल, तो ये हम यहाँ पे बना देते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास इसमें से हमने 10 कलर करने हैं। ये हो गए 3 4 और ये 5 है ना, तो ये इतना एरिया कवर हो जाएगा। 2 हमने छोड़ने हैं, तो ये हमारे पास ये इसके बराबर हो गया। अब क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। हमने 4/7 है, इसको इस तरह से लिखना है कि हम किसी नंबर में से माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 4/7 बचे। अगर 6/7 लिखती हूँ, इसमें से 6 में से कितने माइनस करूँ कि 4 आ जाएगा, 2/। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया है। ये इसके इक्वल है। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।